रामायण की कथा में रानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने की घटना वास्तव में भगवान श्री राम के 14 वर्षीय वनवास का प्रमुख कारण बनी। लेकिन इन वरदानों की जड़ बहुत पहले की एक घटना में छिपी है। अधिकांश लोग केवल वनवास की कहानी जानते हैं, लेकिन इन वरदानों का रहस्य या मूल कारण देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध से जुड़ा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि: कैकेयी और दशरथ का संबंध। रानी कैकेयी अयोध्या के राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी। वे कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री थीं और युद्ध कला में निपुण थीं। दशरथ के साथ उनका विवाह हुआ था और उन्होंने दशरथ को युद्धों में सहायता भी दी। रामायण के अनुसार दशरथ की 3 रानियां थीं: कौशल्या राम की माता, कैकेयी भरत की माता और सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता। कैकेयी दशरथ की सबसे प्रिय रानी मानी जाती थी और इसी प्रेम के कारण दशरथ ने उन्हें विशेष महत्व दिया। 2 वरदानों का रहस्य: देवासुर युद्ध की घटना। ये 2 वरदान राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत पहले दिए थे, जब राम का जन्म भी नहीं हुआ था। यह घटना देवताओं और असुरों के बीच हुए एक भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम से जुड़ी है। उस समय देवताओं ने असुरों से युद्ध में सहायता के लिए राजा दशरथ को आमंत्रित किया था। दशरथ देवताओं की ओर से लड़ने गए और कैकेयी उनके साथ सारथी, रथ चालक के रूप में गईं, क्योंकि वे युद्ध कला में पारंगत थीं। युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। दशरथ का रथ क्षतिग्रस्त हो गया। रथ का धुर्रा, एक्सल या पहिए का केंद्र टूट गया, जिससे रथ गिरने वाला था और दशरथ की जान खतरे में पड़ गई। कैकेयी ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से स्थिति संभाली। उन्होंने अपना हाथ या कुछ संस्करणों में उंगली धुरे की जगह पर लगाकर रथ को स्थिर रखा, ताकि दशरथ युद्ध जारी रख सकें और विजयी हो सकें। युद्ध के बाद जब दशरथ को कैकेयी के इस साहसिक कार्य का पता चला, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कैकेयी की जान बचाने वाली इस मदद के बदले उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया। कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगे और कहा कि वे इन्हें आवश्यकता पड़ने पर मांग लेंगे, कि ये वरदान कैकेयी की वीरता और दशरथ की जान बचाने के कारण दिए गए थे, न कि किसी सामान्य प्रसंग में। कई लोग सोचते हैं कि वरदान राम के राज्याभिषेक के समय दिए गए, लेकिन वास्तव में ये बहुत पहले के थे और कैकेयी ने इन्हें संचित रखा था। रामायण के बालकांड और अयोध्या कांड में इसकी चर्चा है, जहां बताया गया है कि कैकेयी की इस मदद से दशरथ न केवल युद्ध जीते, बल्कि उनकी जान भी बची। वरदानों का उपयोग: राम के वनवास का कारण समय बीता और जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें बहकाया। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए हैं और अब इन्हें अपने पुत्र भरत के हित में इस्तेमाल करने का समय है। कैकेयी ने कोप भवन, क्रोध का कमरा में जाकर दशरथ को बुलाया और उन वरदानों को मांगा। पहला वरदान: भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान: राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ अपने वचन के पक्के थे, इसलिए उन्हें ये वरदान मानने पड़े, भले ही इससे उनका हृदय टूट गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना रामायण की मुख्य कथा का आधार बनी, जहां राम वनवास गए, सीता का हरण हुआ और रावण वध हुआ। क्यों है यह रहस्यपूर्ण? सामान्य धारणा का भ्रम: लोग अक्सर सोचते हैं कि कैकेयी ने वरदान राम के राज्याभिषेक के समय मांगे, लेकिन वास्तव में वरदान पहले दिए गए थे। यह रहस्य कैकेयी की वीरता को उजागर करता है, जो बाद में मंथरा के प्रभाव से नकारात्मक हो गई। कैकेयी का चरित्र: कैकेयी मूल रूप से साहसी और प्रेमपूर्ण थी, लेकिन मंथरा की चाल से वे राम विरोधी बन गईं। कुछ व्याख्याओं में कहा जाता है कि यह देवताओं की योजना का हिस्सा था, ताकि राम रावण का वध कर सकें। सांस्कृतिक महत्व: यह कथा वचन की पवित्रता, साहस और भाग्य के खेल को दर्शाती है। यदि आप रामायण के किसी विशिष्ट संस्करण, जैसे वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस से अधिक उदाहरण चाहें, तो बताएं। यह विवरण मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। यदि आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।